बच्चों हमारा अगला टॉपिक है SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, है ना। बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म है, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। चलो बताओ भाई, SN1 पढ़ाने के पहले मैंने क्या बताया था आपको जी? याद आया सर? आपने बताया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की, तो SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की। उससे कम स्टेबिलिटी 2 डिग्री की, तो उससे कम रिएक्टिविटी 2 डिग्री की। चलिए, उसी तरह से अब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन देखेंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है जी, यहाँ पे रिएक्टिविटी का ट्रेंड उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मालूम है, अगर मैं आपसे बोलूँ ऑर्डर ऑफ, अभी मैं चालू नहीं कर रहा, अभी आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट, जहाँ भी मैं कॉन्सेप्ट लिखूँ इसका मतलब समझने वाली चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। उल्टा हो जाता है बच्चों, सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 की, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 की, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 की, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है CH3 की। उल्टा हो गया भाई। SN1 में तो ये था कि द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। उल्टा था। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी, हम ये कह सकते हैं, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, यहाँ पे SN2 में हेलो एल्केन्स डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे सर ये कौन सा नाम दे दिया आपने सर? हिंदी में बच्चों हम इसको बोलते हैं त्रिविमीय बाधा। ये क्या होती है सुनिए, आप ये बताइए, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है। ये तुम्हारा 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये तुम्हारा 1 डिग्री हेलो एल्केन है, और ये कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे बच्चों कितने मिथाइल ग्रुप है बताइए? 1 2 3, ये तीनों तरफ से Cl को घेर लेगा, यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो इसकी SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन इन SN2 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। ग्रेटर द स्टेरिक हिंड्रेंस, सुनिएगा, लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। 35 नंबर में आपके MCQs, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सारे आ रहे हैं ना, इसलिए नोट करिए। ग्रेटर दी स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ग्रेटर दी स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हेलो एल्केन, lesser will be the reactivity of its reactivity towards SN2 रिएक्शन। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी।
देखो भाई कितना सारा स्टेरिक हिंड्रेंस, कितना सारा है, ये बड़े आकार का होता है, बड़े बड़े तीनों घेल, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तिवारी सर रिएक्टिविटी 3 डिग्री हेलो एल्केन की सबसे कम होगी। यहाँ पर देख लो भाई 2 मिथाइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम है, इसका मतलब 2 डिग्री हेलो एल्केन की जो रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शन में थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ देखो 1 डिग्री हेलो एल्केन है, यहाँ पर हेलोजन है ना, इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगी। 0 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों पहले इसको नोट कर लीजिए, वहाँ उल्टा था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी? 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। इज इट क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर आपको हम बताएं क्या होता है SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। SN2 रिएक्शन, चलिए बताइए भाई 2 है तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बताइए? 1 स्टेप में, है ना। अच्छा बता दिया सर आपने, 1 है तो 2 स्टेप में, 2 है तो 1 स्टेप में, है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो भाई ये KOH टूटा, टूटने के बाद इसने क्या दिया? इसने दिया K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर इसने OH नेगेटिव दिया तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, याद हो गया सर, हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बोलो? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका OH निगेटिव हो गया, ये क्या कर रहा है? CHHHBr। क्या नाम होगा भाई बताइए? IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमो मीथेन। कॉमन नेम बताइए क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, याद हो गया। चलिए कौन सा आयन है? अरे सर घिसा पिटा आयन है सर, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बच्चा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। चलिए ठीक है। अच्छा भाई किसी भी रिएक्शन, भाई एक स्टेप में होगी रिएक्शन, क्योंकि SN2 लिखा है तो 1 स्टेप, 1 लिखा है तो 2 स्टेप। बच्चों ये बताइए, मैंने क्या पढ़ाया था? रिएक्शन के पहले स्टेप को स्लो स्टेप या RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जब कोई रफ्तार किसी चीज़ की धीमे होती है ना, तो ही हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए तो ये आपका स्लो स्टेप हो गया बच्चों, स्लो स्टेप, या क्या बोलेंगे? RDS, फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होता है बच्चों, ये कार्बन हेलोजन के बॉन्ड हेलोजन की तरफ आते हैं, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन से जुड़ जाता है। अब जो बनती है बच्चों, वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट को भाई? देखो C, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी भाई? ध्यान दें, ये बन गया C, एक H ऊपर, यहाँ 3 H थे ना, देखो 1 2 3, 3 H है, एक H यहाँ, एक H यहाँ। ध्यान दीजिए, 1 2 3 H है ना, तो 2 H ऊपर चले गए और एक H नीचे आ गया। अब OH भी जुड़ रहा है, Br भी जुड़ रहा है, भाई दोनों ही जुड़ रहे हैं ना। देखिए OH भी जुड़ रहा है, Br भी जुड़ रहा है। तो OH जो है जुड़ने को है, ये लिखो, ये लिख दिया OH, और Br जो है वो आपका क्या होने को है बोलो? Br जो है वो आपका टूटने को है। ये हो गया Br, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहां पे 2 जुड़ गए, OH जुड़ गया और Br जुड़ गया। क्लियर? अब देखो ये OH पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। Br पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। और कार्बन पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। एक बार इस स्टेप को फिर से सुनो। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है बोलो? ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमोमीथेन मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। OH नेगेटिव जुड़ने को है क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव निकलने को है क्योंकि ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है ना। तो हमने दोनों को डैश से छोड़ दिया। बताइए जीतेगा कौन भाई? बताइए। जो जीता वही सिकंदर। Br की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, OH नेगेटिव की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा? Br को डिस्प्लेस कर देगा।
ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जो अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। तो ये क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। इस स्टेप को हम बच्चों बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो CH3Br, सॉरी CH3OH, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो। या इसको आप ऐसे न मत लिखें, उसी फॉर्मेट में लिख दें जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया था, CHHH, ये आ जाएगा आपका OH प्लस ये हो जाएगा Br नेगेटिव। इसका नाम सबको मालूम है, मिथेनॉल, या इसका कॉमन नेम यदि आप लिखें तो मिथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन, तिवारी सर इस रिएक्शन को SN2 क्यों कहते हैं? अब देखिए 3 चीजें हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, तिवारी सर सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई? Br हट रहा है और Br की जगह पे OH जुड़ रहा है। इसका मतलब पहला पॉइंट ये हो गया कि द केमिकल रिएक्शन इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात को, द केमिकल रिएक्शन इज, कौन सी है बोलो, सब्स्टिट्यूशन। सही है भाई, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, दूसरी चीज बताओ भाई, कौन अटैक कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट कौन है जो हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही तिवारी सर। अब भाई ये लफड़ा ये है कि सर ये 2 और वो 1 कैसे आया? इट डिपेंड्स ऑन द RDS और स्लो स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों मुझे बताइए, इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताइए भाई, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर 2। एक कौन से? OH नेगेटिव, और दूसरा कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन स्लो स्टेप और RDS 2, इसलिए यहां आ गया आपका 2 आ गया। क्या आ गया? 2। तो तीसरा ये हो जाएगा, थर्ड, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स participating in slow step or RDS of chemical reaction, therefore called as SN2 reaction or mechanism। प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं या SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज SN2 रिएक्शंस और मैकेनिज्म, पहले ये पूरा बना दीजिए और बिल्कुल आंख बंद करके एक बार में लिख दीजिए, तिवारी सर दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नंबर 3, कि इन स्लो स्टेप और RDS ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, है ना। अब बच्चों इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 जो मैंने आपको बताया, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बताए जो आपके पेपर में आ सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। उसके बाद क्या बताया? व्हाट इज SN2 रिएक्शंस? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और सबसे कम 3 डिग्री, है ना। तो अब बच्चों अगले सेगमेंट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से हम और क्वेश्चंस SN1 SN2 के सॉल्व कर पाएंगे और इनके नेम केमिकल रिएक्शन, तो मत चूकिएगा। बिल्कुल सेगमेंट नेक टू नेक यदि आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। चलिए लेट अस डू दीज क्वेश्चंस। विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन, है ना बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
फर्स्ट इज CCH5CH2Br, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड। बच्चों रिएक्टिविटी बताने के लिए पहले हम SN1 में जाते हैं। याद करिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि SN1 डिपेंड ऑन द डिग्री। जिसका जितना ज़्यादा डिग्री होगा SN1 में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं SN1 में कौन सबसे ज़्यादा डिग्री है। चलिए यहाँ देखिए, ये 3 डिग्री है, सबसे कम डिग्री ये है C6, सबसे कम डिग्री ये है बच्चों C6H5। ये हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी का कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना बच्चों। रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम होगा C6H5CH2Br, C6H5CH2Br सबसे कम रिएक्टिव होगा, है ना। ये प्राइमरी है। प्राइमरी के बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे हमारे पास 2 हैं, 2 फिनाइल जुड़े, एक फिनाइल जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है। तिवारी सर सेकेंडरी क्यों, आप देख लीजिए, 2 एल्काइल रेडिकल यहाँ भी जुड़े, 2 एल्काइल रेडिकल यहाँ भी जुड़े, दोनों सेकेंडरी हैं। लेकिन ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फिनाइल हैं, बड़े ग्रुप हैं। ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। तो अगली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, C6H5 देखो सेकेंडरी है बच्चों, है ना। ये हो जाएगा Br। इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा बच्चों बताइए, C6H5CH3 एंड Br। और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा हमारा वो होगा C6H5C, दिस इज CH3, C6H5Br। क्लियर। देखिए देखिए देखिए, 2 तरीके हैं याद करने के। मैंने आपको बताया था जिस कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी SN1 में रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। उससे स्टेबल कम कौन होगा, 2 डिग्री। उससे कम स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री की, उससे ज़्यादा होगी 2 डिग्री की, सबसे ज़्यादा होगी 3 डिग्री की। ये ध्यान रखिए। तिवारी सर हमें फिर भी याद नहीं हो रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। सीधा सा एक मैं कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर कम होगा SN1, 1 मतलब कम, तो कम में ज़्यादा वाला रिएक्टिव होगा, है ना। SN2, 2 मतलब ज़्यादा वाला है, तो ज़्यादा वाले में कम वाला रिएक्टिव होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे बोला ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये ज़्यादा वाला है। SN1 कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 में इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 2 ज़्यादा है तो कम वाला होगा। तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और ये जो मैंने लिखा है इसको भी पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। वी विल डू अनदर क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन वही है बच्चों, विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमने लिया Cl, है ना, एक ये है, एंड अगला हमने बच्चों ये लिया। इज इट क्लियर। हमारे पास कितने बताइए, 2 हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया Cl, विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक, चलिए पहले हम SN1 में देखते हैं। SN1 में देखते हैं, SN1 में रिएक्टिविटी इन SN। चलिए ये कितने डिग्री है बताइए, ये कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन जुड़े। ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है क्योंकि इससे 2 जुड़ा है, ये 2 जुड़े। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन आपका, इस पॉइंट वाला कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस पॉइंट वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। इसका कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा बच्चों, ये बनेगा पॉजिटिव, हैलोजन हट जाएगा निगेटिव के फॉर्म में। इसका कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन बच्चों, इसका ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करके बताएं। ये बन गया कौन सा कार्बोकैटायन बताइए,
ये बन गया आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया बताओ, एक कार्बन से ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये बन गया 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल, तो SN1 में कम में ज़्यादा है, SN1 में 3 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री वाला कम होगा। तो अगर हम SN1 की बात करें, SN1 की बात करें तो बच्चों ये जो होगा आपका फर्स्ट वन, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये जो है वो कम रिएक्टिव होगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं SN2 की। ठीक है, आप चाहें तो उसको लिख लें, एंड डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अगर हम SN1 की बात करें तो वी कैन राइट डायरेक्ट कि SN1 में Cl विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। चलिए अगला रिएक्टिविटी देखें हम। रिएक्टिविटी काहे में भाई? इन SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म उल्टा है। देखो बच्चों, SN2 में हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, इसका मतलब ये कम रिएक्टिव होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर से देखिए, कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम। SN2 है तो 2 में क्या होगा, ज़्यादा वाला कम रिएक्टिव होगा, कम वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी SN2 का अगर अपन ऑर्डर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस विल बी Cl मोर रिएक्टिव देन दिस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द सेकेंड वन। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं जी। दिस इज सेकेंड वन, पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों अगले वाले पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए 1 2 3, यहां Cl आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगले वाले में 1 2 3, बताइए भाई विच विल बी मोर रिएक्टिव। हाँ, विच विल बी मोर रिएक्टिव है ना। 2 क्वेश्चन है बच्चों। यू नो दिस इज बाउंड लॉ इन फार्मूला। ये जो फार्मूले हमारे हैं ये कौन से फार्मूले कहलाते हैं बताइए? दीज फार्मूलेज आर कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूले। चलिए बताइए। हाँ, ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम इसको आयनाइज करें तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला कार्बोकैटायन बनाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसकी बात करें तो बच्चों ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा? ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा बनाएगा बोलो बच्चों? ये बनाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, SN1 रिएक्शन की यदि हम बात करें बच्चों, तो SN1 रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये 2 डिग्री होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन, वी कैन से इट विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये काहे में होगा बच्चों? SN1 रिएक्शन में। चलिए बताइए SN2 में क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। तो 2 में क्या होगा? 1 वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और 2 वाला कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका SN1 खत्म हो गया, SN2 खत्म हो गया। किन किन टाइप के क्वेश्चंस आपके SN1 में आएंगे वो मैंने बता दिया, और किन किन टाइप के क्वेश्चंस आपके SN2 में आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए